बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फितनल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज मारे गए। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पुष्ट पनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। गैस कीमतों पर ओगरा बयानात में तजाद। औसत कीमत से मुतालिक नया मामला सामने आ गया। गुज़श्ता रोज ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए 3% और सुई सदर्न के लिए 8% कमी की तजवीज़ दी थी। कमी के बाद नई तजवीज़ शुदा कीमत के मुताबिक सुई नॉर्दर्न 1,804 रुपये 8 पैसे, सुई सदर्न 1,549 रुपये 41 पैसे फी MMBTU है। नई बढ़ी हुई कीमत के मुताबिक सुई नॉर्दर्न 1,852.80 और सुई सदरन 1,777.02 रुपये मुकर्रर हुई। तर्जमान ओगरा ने वजाहत देते हुए कहा कि गैस कीमतों के तयन से मुतालिक गलत तासुर दिया गया। गैस कीमतों में कोई तब्दीली मंजूर नहीं की गई। कीमतें पुराने रेट्स पर बरकरार हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 2 टूक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। सलामती कौंसिल को गज़ा में इसराइली फ़ौज की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। कहा, जंगबंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गज़ा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं और लोग खौफ में जी रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने गज़ा में हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसराइली फ़ौज के इनक़िलाब पर जोर दिया। भारतीय आबजारिया से निमटने के लिए चिन्योट में दरिया चनाब पर डैम बनाने का फैसला। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि डैम की फैसिलिटी मुकम्मल हो चुकी। PC1 तैयारी के मराहिल में है। 824 अरब रुपए का नेशनल फ्लड प्रोडक्शन प्लान मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल के पास है। सेनेट कमेटी की सूबों को दरियाओं से फौरी तजावुजात हटाने की हिदायत। पंजाब और सिंध में तजावुजात न हटाने पर चेयरमैन कमेटी की सख्त बरहमी। वापडा की मुल्क भर में वाटर फ्लू मॉनिटरिंग और कबल सैलाब वार्निंग के लिए टेलीमेट्री सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने का फैसला। TCP ने 1 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। चावल कराची पोर्ट के जरिए बरामद किया जाएगा। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर। टेंडर के लिए कम अज कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख टन की हद मुकर्रर। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के 45 रोज के अंदर तरसील लाजमी करार। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खिते की तिजारत के लिए कराची पोर्ट बतौर गेट पे पेश किया। पहली सहमाही में पाकिस्तान की चावल बरामदात में 28% कमी। अमरीका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ के बाद पाकिस्तान के लिए नई तिजारती गुंजाइश पैदा। मरियम नवाज का पंजाबी जुबान का तालीम और सकाफत में मरकजी मकाम दिलाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वुज़रा और सेक्रेटरियों का इजलास। पंजाब के मेहनत कशों के लिए 20,000 प्लॉट्स का मंसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे फराहम किए जाएंगे। रेलवे, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी का आगाज कर दिया गया। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जदीद फायर अलार्मिंग और सेंसिंग सिस्टम से जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने नौजवान टैलेंट के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स की हिदायत कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन नोटिस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी की दरखास्त में नोटिस में मुबैना धमकी आमेज अल्फाज पर एतराज। वज़ीर आला के वकील ने जलसे की तकरीर की ट्रांसक्रिप्शन पेश की। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल हो जाएं। जस्टिस अरशद अली ने कहा, सख्त एक्शन के बाद अदालत से रुजू करें, आप अपने लिए खुद मसाइल पैदा करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में तलब। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला के खिलाफ अबूरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला की जानिब से अली बुखारी पेश। ज़ाती हैसियत में हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की इस्तिस्ना दरखास्त 1 रोज के लिए मंजूर कर ली।
जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्री की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला का ताल्लुक जिला स्तौर के गाँव नासराबाद से है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को कानून अदलिया में दहाइयों का तजुर्बा हासिल, कराची से LLB करने के बाद 15 साल तक वकालत जारी रखी तवक्को है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबी अमल में अहम किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्विप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म हो गया। ज़िमनी इंतखाबात में मजीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 132 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 169 अरकान दरकार थे। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। अपोजिशन के अरकान की तादाद 89 है। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 75, JUI के 10 अरकान हैं। दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 25 नवंबर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी शऊर उजागर करने का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना सैकड़ों खवातीन अपने ही साथियों के हाथों तशद्दुद और कत्ल का शिकार। कोई मुआशरा महफूज नहीं कहला सकता जब निस्फ आबादी खौफ में जी रही हो। तमाम खवातीन और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद हों 2025 का आलमी नारा बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है, आओ खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बना दें। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के अलग अलग पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दुनिया भर की ख़वातीन और लड़कियों के साथ यकजहती का इजहार। कहा, औरत पर तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और तरक्की में रुकावट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासगी के मुकम्मल खात्मे के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली ज़रूरी है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम इक़दामात और ख़ुसूसी पैकेज पर काम कर रही है। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला सिंध का ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे पर जोर। तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना इज्तिमाई और अखलाकी जिम्मेदारी है। आलमी दिन ख़वातीन और बच्चियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की याद दहानी कराता है। वज़ीर आला सिंध ने पैगाम में कहा, मुत्तहिद हूँ, ख़वातीन और बच्चियों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए इन्वेस्ट करें। सिंध हुकूमत के मौसर क़वानीन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा आलमी मुहिम के आगाज़ पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। ख़वातीन और बच्चियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐवान में यादा। तशद्दुद के खात्मे के लिए इदारे और मुआशरे की मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत अलामत है। ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। मुतासरा ख़वातीन को कानूनी, नफ्सियाती और हिफाजती मुआवनत की फौरी रसाई ज़रूरी है। बरतानिया में पनाह की 40,000 दरखास्तों में 11,000 पाकिस्तानियों की। दी टेलीग्राफ के मुताबिक 2024 में पाकिस्तानी अज़ाइलम दरखास्तें 2022 के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा हैं। 175 ममालिक में पाकिस्तान से फहरिस्त 11,000 से ज़्यादा अफराद ने पनाह की दरखास्तें दी। तमाम दरखास्त गुजार विजिट, वर्क, स्टूडेंट वीज़ों पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानवी शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने कहा कि वीज़ा सिस्टम का गलत इस्तेमाल हुकूमत की नाकामी है। बरतानिया में अज़ाइलम सिस्टम के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। गजा पर हमले, आज मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के अमन मुआहदे के बाद इसराइल की 500 से ज़ायद जंग बंदी खिलाफ वर्जियाँ। अरब मीडिया के मुताबिक 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी जंग बंदी के बावजूद शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अनरवा ने इंतबा जारी किया। गजा की इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। गजा में 90% आबादी का इमदाद पर इन्हिसार। ज्यादा दर को दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है। अमेरिका हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने हमलों के बाद ऑपरेशन रोक दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखों को दहशतगर्द करार देने का अमल शुरू कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुस्लिम ब्रदरहुड को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी शुरू। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को अमली इक़दामात की हिदायत। दोनों रहनुमाओं को अटॉर्नी जनरल, डायरेक्टर
नेशनल इंटेलिजेंस के साथ रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। व्हाइट हाउस ने कार्रवाई का तरीक़ेकार पर फैक्ट शीट जारी कर दी। व्हाइट हाउस ने इल्जाम लगाया मुस्लिम ब्रदरहुड मशरिक़ वस्ता में दहशतगर्दी को हवा देता है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने लाहौर में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। मरी और गिलियात में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में दर्जे हरारत मजीद गिरने की तवक्को। नौशहरों, मर्दान, DI खान में धुंध छाए रहने का इम्कान। चीन के सदर शी जिनपिंग का अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। चीनी सदर का कहना है ताइवान की चीन के पास वापसी पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर का अहम हिस्सा है। चीन अमेरिका के ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार बरकरार रखनी चाहिए। चीन अमेरिका को दूसरी आलमी जंग के नताइज महफूज रखने चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात में मजीद तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। और T20 ट्राई सीरीज का 5वां डू और डाई मैच आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे फाइनल क्वालिफाइंग मैच खेलेंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। आज जिम्बाब्वे मैच जीता तो फाइनल में पाकिस्तान से टाकरा होगा। फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को अगले दोनों मैचों में कामयाबी दरकार। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।